उग्रश्रवाजी कहते हैं, ऋषियों, आपने जिस महर्षि का नाम सुना है जरत्कारु, उनका यह नाम कैसे पड़ा और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? अब वही कथा सुनिए। जरा का अर्थ है क्षय और कारु का अर्थ है दारुण। पहले उनका शरीर बलवान और तेजस्वी था, पर कठोर तपस्या से उन्होंने अपने शरीर को क्षीण और जर्जर बना लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा जरत्कारु। वासुकी नाग की बहन भी तपस्या से वैसी ही क्षीण हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम भी जरत्कारु था। पितरों का दर्शन। महर्षि जरत्कारु अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। विवाह से दूर, जप तप और स्वाध्याय में लीन, वे निर्भय होकर पृथ्वी पर विचरते थे। एक दिन मार्ग में उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। कुछ पितर उल्टे लटककर एक गहरे गड्ढे में गिरे जा रहे थे। वे केवल एक खस की जड़ से टिके थे और उस जड़ को एक चूहा धीरे धीरे कुतर रहा था। जरत्कारु का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? मैं अपनी पूरी तपस्या का फल देकर भी आपको इस विपत्ति से बचाना चाहता हूं। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, हम तुम्हारे ही पितर हैं। हमारे वंश की परंपरा समाप्त हो रही है। तपस्या से नहीं, संतान से ही यह संकट टल सकता है। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति शेष है, वह है जरत्कारु। यदि उसने विवाह न किया तो हम सब नरक में गिर जाएंगे। यह खस की जड़ वही जरत्कारु है और इसे कुतरने वाला चूहा काल है। यह सुनकर जरत्कारु का गला भर आया। उन्होंने प्रण लेकर कहा, मैं विवाह करूंगा, पर केवल तभी जब मुझे मेरे ही नाम की कन्या भिक्षा की तरह मिले और जिसका भरण पोषण मेरे ऊपर न हो। विवाह की शर्त और वैवाहिक जीवन। जरत्कारु ने 3 बार पृथ्वी पर घोषणा की, मैं कन्या की भिक्षा चाहता हूं जो मेरे ही नाम की हो। यह सुनकर सर्पराज वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को भिक्षा रूप में लेकर आए। ऋषि ने शर्त रखी, मैं इसका पालन पोषण नहीं करूंगा और यदि इसने मेरा अप्रिय कार्य किया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। वासुकी ने स्वीकार किया। विवाह हुआ। कुछ समय बाद ऋषिपत्नी गर्भवती हुई। निर्णायक क्षण। एक संध्या ऋषि जरत्कारु पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। सूर्यास्त समीप था। पत्नी सोचने लगी, यदि न जगाऊं तो धर्मलोप होगा, यदि जगाऊं तो पति क्रोधित हो सकते हैं। धर्म को प्रधान मानकर उसने उन्हें जगा दिया। ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया, मैं अब यहां नहीं रहूंगा। पत्नी रोते हुए बोली, भगवान, मैं धर्म की रक्षा के लिए बोली थी। मेरे गर्भ में आपकी संतान है जो नागों का उद्धार करेगी। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारे गर्भ में अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र है। यह कहकर वे चले गए। आस्तिक का जन्म। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म से नागवंश और पितृवंश दोनों का भय समाप्त हो गया। बालक का नाम पड़ा आस्तिक, क्योंकि गर्भ में रहते समय पिता ने उसके लिए कहा था, अस्ति अर्थात यह है।
बालक बचपन से ही बुद्धिमान, सात्विक और तेजस्वी था। उसका पालन पोषण वासुकी के घर अत्यंत सावधानी से हुआ। यही आस्तिक आगे चलकर राजा जन्मेजय के सर्पसत्र को रोकेंगे और नागों का संहार टालेंगे। यहीं से महाभारत की कथा एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती है।